टुडे बैलेंसिंग देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बैलेंसिंग पे, ठीक है। इतना मतलब एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करो अच्छे से कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मुझे अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो मैं कर लूंगी या कर लूंगा। ओके, सो नाउ द फर्स्ट वी विल कंसिडर द एग्जाम्पल। सपोज आई वांट टू फॉर्म वाटर, मुझे वाटर बनाना है। उसका रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन क्या रहेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives me H2O. So is it balanced? Is it balanced? No. Now how to check a equation is balanced or not? First thing, पहली बात अपने को पता है लेफ्ट साइड में सारा कौन है? रिएक्टेंट्स, राइट साइड में कौन है? प्रोडक्ट्स है। तो अपने को एक रेशियो देखना है कि भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मैंने क्या बोला? ये केमिकल इक्वेशन है आपका। ओके, लेफ्ट में जो है वो आपके है रिएक्टेंट्स एंड राइट में जो है वो है प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपको इसको ऐसा बैलेंस रखना है। ऐसा चलेगा क्या? नहीं। ऐसा चलेगा क्या? नहीं। ऐसा, तो ऐसा मतलब क्या? इट इज बैलेंस। तो ये ऐसा और ऐसा क्या कोई खुदता है क्या? उधर सीसो खेल रहे हैं? नहीं, उधर क्या है? कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट्स में, कितने नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट्स में, इससे वो चीज बैलेंस होती है। समझ में आया? उनको कुछ कोई खाना नहीं दे रहा, ज्यादा खाना खा के बैठे हैं तो भाई हाँ चलो हमारा साइड का हैवी है, या यहाँ पे ज्यादा कंपाउंड्स है तो हम लोग हैवी है। कभी भी ये याद रखना स्टूडेंट्स कि हमेशा अगर हमको बैलेंस करना है, सपोज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को अपने को बैलेंस करना है, वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देन हाउ वी कैन बैलेंस? नेवर एवर थिंक कि अगर रिएक्टेंट साइड में 3-4 कंपाउंड्स मैंने डाल दिए, सपोज मैंने डाल दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन प्लस कॉपर, अभी कितने 4-5 रिएक्टेंट्स आ गए और प्रोडक्ट्स में सपोज 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो फिर नहीं बाबा, अभी रिएक्टेंट ज्यादा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं रहता। अगर रिएक्टेंट्स 4-5 भी है और प्रोडक्ट सिर्फ 2 है, तभी भी वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा अगर उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है। अभी देखो, दिस इज अ एलिमेंट क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन है, दिस इज अ एलिमेंट क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन है, दिस इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आया? टर्म्स याद रखो स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड देन एटम्स। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स, बराबर? तो ये 2 एलिमेंट से बना ये कंपाउंड, लेकिन ये एक ही एलिमेंट है तो इसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे क्या? नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट एलिमेंट फिर क्या बन गया? कंपाउंड। ठीक है, अब बैलेंस किसको देख के करेंगे हम लोग देख के करेंगे इसके नंबर ऑफ एटम्स को। अभी ये एलिमेंट है, इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है स्टूडेंट्स? ये हाइड्रोजन का कितना नंबर ऑफ एटम्स है इधर? ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 2 ही तो चीज है सब, है ना? 2 ही एलिमेंट्स है ना हर जगह, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बन गए। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? एटम्स मतलब दैट एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। समझ में आया? तो अपने को नंबर ऑफ एटम्स गिनना है। तो हो गया, हाइड्रोजन कितना है एटम्स? यहाँ पे 2 है। प्रोडक्ट साइड में कितना है हाइड्रोजन? 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2 है। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1 है। ये दोनों तो बैलेंस्ड है, गड़बड़ इधर है, राइट? गड़बड़ इधर है। अब क्या करना है मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ये 2 में से 1 निकालूंगी क्या? माइनस करूंगी क्या मैं? नहीं, मैं क्या करूंगी, ये जो 1 है इसको ही मैं बना दूंगी 2। तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना है? ये 1 को मुझे 2 बनाना है, प्लस 1 करूंगी क्या? सुनो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कभी भी हम लोग प्लस, माइनस, डिवीजन, ये सब फॉर्मूलाज, हम ये सब सिंबल्स यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? ओनली मल्टीप्लिकेशन। ओनली मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब हम सिर्फ फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो नंबर उतना हो जाए। तो ये 1 है, मुझे इसको किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 2। अगर ये भी 2 बन गया और ये तो 2 है तो मतलब बैलेंस्ड। तो मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो बन जाएगा 2? ऑब्वियसली 1 into 2 will give you 2. Yes, so now the whole equation will be balanced.
तो अभी मुझे 2 किधर बनाना है, प्रोडक्ट साइड में बनाना है, रिएक्टेंट साइड में तो ऑलरेडी 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में बनाना है, तो मैं यहाँ कर दूंगी 2। लेकिन जैसे ही मैंने कर दिया, अब मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या, H2O2, ऐसा होता है क्या कभी? वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब थोड़े जो शाणे बच्चे हैं क्या करेंगे, अपना दिमाग दौड़ाएंगे, बोलेंगे भाई हम लोग तो, हमको पता है क्या करने का, 2 ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इंटू 2 ना, तो O2 कर दो, H2O2 कर दो, हो गया, सब बैलेंस, आगे मगजमारी करना ही नहीं है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता है, H2O2 आपका कभी वाटर बनता है क्या? नहीं बनता है, इसीलिए हम 2 को यहाँ डालते हैं। तो यहाँ मतलब क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, समझ में आ रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, H2O2 मतलब वो एक कंपाउंड बनेगा और वो एक ही मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैंने लिखा 2H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल वाटर का बन गया। वैसे ही अगर मैंने बोला कि 2NaCl, 2NaCl हमने कल देखा था वो लेक्चर में, Na2Cl2 था, राइट? लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, Na2Cl2, सोडियम क्लोराइड कभी Na2Cl2 रहता है क्या? नहीं रहता है। इसीलिए हमने क्या किया, एक कॉमन 2 लिखा और NaCl लिखा, मतलब अभी NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? इसीलिए 2 यहाँ लिखा जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने 2 यहाँ पे डाला स्टूडेंट्स, क्या हो गया अभी गड़बड़, अब गड़बड़ हो गया हाइड्रोजन में, क्योंकि this 2 into 2 how many hydrogens are there in the product side now? 4 hydrogens। reactant side में अभी भी 2 है, लेकिन अभी यहाँ कितने हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। तो 2 मॉलिक्यूल्स जब मैंने यहाँ डाल दिया फॉर ऑक्सीजन, ये बन गया हाइड्रोजन का गड़बड़ भाई, जो जमाटा हो गया। अब ये बन गया 4, अब फिर ये इम्बैलेंस हो गया भाई, मेरे को फिर से बैलेंस करना है। तो अब मैं क्या करूं, प्रोडक्ट साइड में 4 है, मुझे बोला गया है कि ना मैं प्लस यूज कर सकती हूँ, ना मैं माइनस यूज कर सकती हूँ, ना मैं डिविजन यूज कर सकती हूँ, मैं सिर्फ एक ही सिंबल यूज कर सकती हूँ, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो अब ऐसा ही 4 यहाँ भी मुझे बनाना है, तो मैं रिएक्टेंट साइड में चेंज करूंगी और यहाँ करूंगी इनटू 2, तो ये हो जाएगा 4। तो रिएक्टेंट साइड में जहां भी हाइड्रोजन है उधर इनटू 2 कर दो, यहाँ है तो 2 कर दिया। अब चेक करो भाई, अब वापस चेक कर लो भाई, है सही, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 2। दिस इज द वे टू बैलेंस। अब मैं आती हूँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जो भी टेक्स्ट बुक उन्होंने एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में अपने को सब स्टेप वाइज लिखना होता है। मार्क्स में मैथ्स में अगर आपने एक स्टेप खा गए तो आपका पूरा मार्क्स कट हो जाता है, तो वो याद रखो। तो इधर क्या करना है, ये जो हमने एक ही टेबल में काटकुट किया है ना, वो अपने को 3 टेबल बनाना है, जितना बड़ा इक्वेशन उतना बड़ा टेबल। अंडरस्टूड? अब ये इक्वेशन था, हमने 2 बार किया, एक टेबल में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, एक और टेबल बनाओ, फिर उसमें हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, हो गया, फिर आपका फाइनल केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। स्टूडेंट्स दिस इज द वे। ये जो मैंने स्टेप वाइज, मैं क्या ऐसा टाइम पास नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे पता है तुम लोगों को वाटर बनाना बहुत इजीली आता है, 2H2 plus O2 2H2O बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है। लेकिन मैं स्टेप वाइज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर सिंपल चीज को आप स्टेप वाइज करोगे तो वही स्टेप वाइज आप ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट रिएक्शंस के लिए करोगे। तो अभी हम लोग एक डिफिकल्ट रिएक्शन लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है भाई, इक्वेशन वापस लिखो, रीराइट द इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका बोला गया है कि सारे कंपाउंड्स में चेक करो किसके कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स है। तो इक्वेशन हमने लिख लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सब जितने अभी इधर कंपाउंड्स कितने दिख रहे हैं आपको, ये एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये सब में सबसे भारी भरकम कौन सा है, एक साथ में ज्यादा किसके पास है, इसके पास 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है, 5 एटम्स है इसके पास कितने एटम्स है, 2 एटम्स, इसके पास 1। तो इसको सिलेक्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए, मैं ऐसा बोल रही हूँ, बैलेंस करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे इम्बैलेंस कौन सा एटम है, एल्यूमिनियम इम्बैलेंस है या ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा।
रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये दो ही है। अभी रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर 3। कुछ बैलेंस है क्या? कुछ भी बैलेंस नहीं है, राइट। तो हम लोग ने पहले क्या सिलेक्ट किया कि सबसे भारी भरकम कौन सा है, एकदम भारी वाला कंपाउंड ये है। इसमें भी अब एल्यूमिनियम सिलेक्ट करूं कि ऑक्सीजन सिलेक्ट करूं? कौन सा ज्यादा डिसबैलेंस्ड है? कौन सा ज्यादा डिसबैलेंस्ड है? दोनों सेम है, ये 2 है 3 है, एक का डिफरेंस है, ये 1 है 2 है, एक का डिफरेंस है, राइट, एक का डिफरेंस है, करेक्ट है। तो फिर मैं किसको बैलेंस करूं? कौन सा भी चलेगा, या तो मैं एल्यूमिनियम ले लूं या तो ऑक्सीजन ले लूं, नो प्रॉब्लम। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम इधर 1 है, इधर 2 है, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? इधर पे 2 बनाना है, राइट। तो 2 बनाने के लिए इधर इंटू 2 करना पड़ेगा। इंटू 2 इधर क्या मतलब इधर 2 हो जाएगा, समझ में आया? तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। अब ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। वापस से दूसरा एक टेबल वापस से बनाओगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। ये आपको एग्जाम में लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ, भूलना नहीं है। मैं जैसे यहाँ पे शॉर्टकट मार रही हूँ तो वो शॉर्टकट आपको नहीं मारना है, समझ में आ रहा है? आपको वापस से ऐसे ही एक 2 रो 2 कॉलम का टेबल आपको बनाना है, वापस उसमें लिखना नाउ द इक्वेशन इज 2Al plus O2Al2O3। ओके, अगेन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या है? अभी रिएक्टेंट है 2 2 2 3, बैलेंस है क्या कि नहीं है? अभी भी क्या बैलेंस नहीं है? 2 और 3, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अभी मैं क्या करूं? मैं अभी क्या करूं बताओ? 2 और 3 कभी भी आता है ना, हमेशा याद रखो। 2 और 3 कभी भी आता है ना, हमेशा याद रखो कि कोई भी एक जगह पे आपको या तो 2 मल्टीप्लाई करना है या तो 3 मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली आपके कितना एटम्स बनने वाले हैं? 6। कभी भी 2 और 3 का नंबर दिखता है बैलेंसिंग में, हमेशा याद रखो जहां 3 है या तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, जहां 2 है वहां 3 से मल्टीप्लाई करो। अल्टीमेटली आपके नंबर ऑफ एटम्स बनने चाहिए 6। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं क्या करूँ यार बताओ? तो अभी ये 3 है, 3 है, इधर क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 3। फिर इधर भी मेरे को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, ये तो 6 हो गया, तो इधर क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 2। समझ में आया? तो अभी मैं ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये किया, आपका फिर एक और स्टेप आ जाएगा, वापस एक और स्टेप लिखोगे। नाउ द इक्वेशन इज दिस, बट अगेन दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड as we have multiplied 2 here and 3 here, तो अगेन we will check। तो अगेन हम लोग एक टेबल बनाएंगे वापस से। Al and O क्या हो जाएगा? अभी Al था कितना? 2 था, अभी इधर 2 इंटू 3 किया तो 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 है। लेकिन हम लोग अभी ये पहले का टेबल बता रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे कितना है? ये 4 हो गया, देखो ये 4 हो गया और ये 6 है। मैं ये एग्जाम में लिखने का तरीका बता रही हूँ, मैं 2 मिनट में ये बैलेंस कर देती थी। मैं स्टेप वाइज बताने का रीजन यही है कि एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, आफ्टर ईच स्टेप आपको टेबल बनाना है। ओके, तो आपने ये बना दिया। अभी फिर से क्या इम्बैलेंस हो गया? एल्यूमिनियम। तो इधर 4 है और इधर 2 है, तो इधर क्या करना है? इंटू 2। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 4। समझ में आया? 2 था, इंटू 2 किया तो 4 एल्यूमिनियम। अभी क्या हो गया? बराबर 4 4 6 6। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये 1 मिनट में करने वाला इक्वेशन है, इसको बैलेंसिंग को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मन में हो जाता है। लेकिन मन में अगर करेंगे तो मार्क्स भी एग्जामिनर मन में ही देगा, आपको पेपर में लिख के नहीं देगा मार्क्स। तो प्लीज हैव अ हैबिट टू डू इट स्टेप वाइज। हर एक स्टेप में आपको एक एक टेबल ऐसे बनाते हुए करते रहना है। समझ में आ रहा है? ये सॉल्व करो तो अभी कैसे लिखने का। स्टेप 1, रीराइट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखना है स्टेप 1। स्टेप 2, टेबल बनाओ रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का। तो इधर है, इधर क्या क्या है? Fe, O, C, ये 3 ही प्रोडक्ट्स है पूरे इसमें।
ठीक है, रिएक्टेंट में Fe कितना है 2, प्रोडक्ट साइड में 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3, इधर कितना है 2, कार्बन कितना है 1, इधर कितना है 1। ये आपका बन गया स्टेप 2। समझ में आ रहा है? स्टेप 2 हो गया। ये पूरा ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है ना, अच्छे से टेबल लाइन पेंसिल स्केल लेके खींच के अच्छे से करना है। इस टेबल ड्रॉ कर दिए, फिर आप देखोगे, आप लिखोगे कि नाउ सिंस दिस बैलेंस्ड, ये दोनों इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ आई विल चूज व्हिच कंपाउंड टू बैलेंस। कौन सा कंपाउंड मैं चूज करूं अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन इन अ टेक्स्ट बुक। Fe2O3, that is a compound. ऑक्सीजन CO2, भाई जरा देखो, CO2 ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है कंपाउंड। क्या ये CO2 इससे हैवी है? इसमें कितने एटम्स है? 2, Fe है 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 3, हो गए कितने टोटल 5 एटम्स है, ठीक है। CO2 में कितने हैं? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कितने हुए 3। तो 3 बड़ा या 5 बड़ा? 5 बड़ा, तो मैं कौन सा चूज करूंगी 5 वाला, मतलब Fe2CO3 को Fe2O3 को मुझे बैलेंस करना है, राइट। ठीक है, नाउ स्टेप 3 इज, वापस से आप इसमें बनाओगे, चूजिंग ऐसे लिखोगे, I'll be choosing Fe2O3 as it is a compound with maximum number of atoms, as it is a compound with maximum number of atoms, है ना, maximum number of atoms इसमें है, ठीक है। अब लेकिन this compound also contains कौन से atoms? Fe and ऑक्सीजन, Fe and ऑक्सीजन, आयन ऑक्सीजन दोनों है, तो उन दोनों में से भी आपको किसको बैलेंस करना है? पहले किसको बैलेंस करना है? देखो किसको बैलेंस करोगे पहले? Fe को कर दो, Fe को कर दो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो Fe को अगर आप करते हो तो क्या करना है, Fe2 है और इधर 1 है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 2 है 1 है, इसको 2 बनाना है, क्या करोगे into 2, हो गया 2 2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ में आ गया? डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप वापस ये टेबल लिखोगे RP, पूरा अच्छे से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का, ठीक है। FeOC, तो ये हो गया 2 2 3 2 1 1। नाउ Fe इज बैलेंस्ड। नाउ गो टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हमने क्या चूज किया था, Fe2O3 वाला कंपाउंड चूज किया था। तो Fe2O3 वाला कंपाउंड हमने चूज इसीलिए किया था क्योंकि इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो उसमें से Fe मैंने पहले बैलेंस कर लिया, अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगी। 3 2 है, मैंने क्या बोला था, जहां दिखा 2 3 वहां मल्टीप्लाई करो 2 3 और बना दो 6 एटम्स। समझ में आया? जहां दिखा 2 3 वहां मल्टीप्लाई करो 2 3, अगर 3 रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, और अगर 2 रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, और अल्टीमेटली बन क्या जाएगा वो 6 एटम्स। तो यहाँ है 3, तो यहाँ करो 2, यहाँ है 2, तो यहाँ करो 3। डन। तो कर दो, यहाँ करके छोड़ना नहीं है, उधर भी करना है, नया इक्वेशन लिखना है। हर स्टेप के पहले नया इक्वेशन लिखना है आपको। मैं इसी में कर रही हूँ क्योंकि मेरा मार्कर है, पेन से कट करके नहीं करने का उधर, ठीक है ना। तो 3 into 2 करना है, 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको बनाना है 2। ऐसा करोगे क्या रे? अभी 1.5 क्षण बच्चे, मैं बताती हूँ। Fe2 2O3, हम तो शाणे हैं, हमको ऑक्सीजन को चेंज करना है, हम Fe के आगे क्यों लिखे 2, हम तो ऑक्सीजन के आगे 2 लिखेंगे। अगर ऐसे शान पट्टी मारोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर देगा कान पट्टी पे, तो मारना मत ये सब शान पट्टी करना ही मत। कभी भी भूलना मत स्टूडेंट्स की कोई भी चीज को आप अगर बैलेंस कर रहे हो, वॉट एवर द केमिकल रिएक्शन इज, केमिकल इक्वेशन इज, नेवर एवर चेंज द केमिकल फॉर्मूला, नेवर एवर चेंज द केमिकल फॉर्मूला। Fe2O3 है, वो Fe2O3 रहेगा, Fe3O5 नहीं होगा वो। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स चेंज होगा बाहर का फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, बाहर से करके। अभी मुझे सिंपल Fe था, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था Fe को, बराबर 2 बनाना था। मैं लिख सकती थी ऐसे Fe2,
यहाँ लिख सकती थी Fe2 क्योंकि उसके साथ तो कोई और है भी नहीं, लिख सकती थी ना, लेकिन मैंने वहां नहीं लिखा। मैंने क्यों यहाँ लिखा? क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, आपको काम दिया है, जो काम करना है वो घर के बाहर बाहर से ही करना है। घर के अंदर आके आप घर का इंटीरियर चेंज मत करो। आपको जो काम दिया है वो बाहर बाहर से ही करो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा है, यही समझो। तो ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हम बीच में 2 नहीं लिख सकते, हमको इधर ही 2 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इधर हम लोग 2 से मैं अलग पेन यूज करूंगा सो दैट टू बी यूजफुल टू ऑल। पहले हमने क्या किया, इधर पहले डाल दिया 2 फर्स्ट स्टेप में, तो ये Fe2 हो गया बराबर। अब सेकंड स्टेप में हमको जिधर है 3 वहां डालो 2, जिधर है 2 वहां डालो 3। तो इधर है 3 तो हम डालेंगे 2, और इधर है 2 तो हम यहाँ डालेंगे 3। तो अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, अभी ऑक्सीजन हो गया। फिर से वापस नया स्टेप आप लिखोगे, नए स्टेप में वापस नया टेबल बनाओगे। अभी देखो कर दिया तुमने, 2 3 3 2 कर दिया, ये कर दिया, इक्वेशन वापस लिखोगे आप। ठीक है, इक्वेशन वापस लिखोगे, नया इक्वेशन बनेगा 2Fe2O3 प्लस C gives 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, ये हमने बनाया था। और अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या कितना कितना है सब कुछ। तो यहाँ हमारे क्या क्या है एलिमेंट्स, Fe ऑक्सीजन कार्बन, Fe ऑक्सीजन कार्बन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितना है। ये जो था इसी को कंटिन्यू करना है। Fe है 2, सॉरी ब्लैक पेन से लिखा है सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, 2 2 6 हो गया। अभी ऑक्सीजन 6, कार्बन 1 1। अब दिख रहा है बैलेंस, दिख रहा है ना बैलेंस, मतलब यहां से हमने लिया। लेकिन लेकिन हम लोग अभी ये नहीं लिखेंगे, हम अभी चेक करेंगे कि इधर से क्या बचा है। अभी सब गड़बड़ हुआ है कि सही है, चेक करो। Fe कितना है रे, अभी 2 था इधर तक, लेकिन जैसे ही हमने 3 का 2 2 का 3 कर दिया तो Fe चेंज हो गया। अभी देखो 2 into 2 4 हो गया, तो Fe हो गया अभी 4, और ये साइड में Fe2 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन 6 है, 2 into 3 6, यस। ऑक्सीजन 3 into 2 6, यस। नेक्स्ट कार्बन 1, बट यहाँ हो गया 3, वापस हो गया डिसबैलेंस। अब वापस हमको करना है बैलेंस, तो हम लोग वापस किसको बैलेंस करेंगे, Fe को। क्या चल रहा है, ये प्रोडक्ट उठाया था हमने, पहले इसका काम खत्म करना है, उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे। तो दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल बैलेंसिंग। क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ये कैसा है पता है, एक गेम है, सिंपल गेम है। तुम लोग अगर स्टेप वाइज फॉलो करते हो तो आपका जो बैलेंसिंग का जो है ना आंसर, वो आपका विद इन 3 to 4 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपने वापस यहाँ सपोज कार्बन कंसिडर कर लिया, चलो कार्बन को बैलेंस करते हैं, तो इधर 3 है इधर 1 है, तो इधर 3 कर दोगे। फिर आप, तो ये तो सिंस इजी इक्वेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भर भर के कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे Fe2O3 तो एक कंपाउंड है, दूसरा भी रहेगा CuSO4, 2-3 ऐसा कंपाउंड्स रहेंगे। और आप अगर स्टेप वाइज नहीं गए, कभी भी कोई भी उठा लिया अपने मन का ना, तो फिर आप फंस जाओगे और आधा घंटा ना खाली ये बैलेंसिंग ही करते रहोगे। सच में बोल रही हूँ, इसलिए गो स्टेप वाइज एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो स्टेप वाइज। सबसे पहले आप वही देखोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का बैलेंस कितना है, क्या है, कितने एटम्स है। उसके बाद आप देखोगे कि अब मुझे बैलेंस करना है तो मैं किसको पहले उठाऊं, किसको पहले उठाऊं, जिसका कंपाउंड सबसे हैवी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, सिलेक्ट दैट कंपाउंड। कर दिया सिलेक्ट Fe2O3। नाउ आई विल चूज कि विच एलिमेंट शुड आई गो टू बैलेंस। जिसका ज्यादा डिसबैलेंस है बहुत, उसको चूज करो। लेकिन हमने यहाँ देखा कि भाई दोनों सेम है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही का डिफरेंस है, तो कोई भी ले लो। तो Fe लिया मैंने, Fe को बैलेंस कर दिया, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। लेकिन जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो वापस Fe इम्बैलेंस हो गया, 4 और 2 हो गया। तो अब इम्बैलेंस कार्बन भी है, लेकिन मैं कार्बन पे ढकूंगी नहीं, मैं चाहूंगी पहले Fe ही खत्म करूंगी। तो Fe को पहले खत्म करो, 4 और 2 है, तो इधर मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट साइड में इंटू 2 कर दूंगी, तो 4 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड में अब ये 2 का क्या करना है, इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 4। समझ में आ गया, 4Fe हो गया। ठीक है, अभी अभी क्या करना है, हो गया ना, ये एक स्टेप डन ना।
अब कुछ बचता है, सिर्फ ये बचता है, राइट? तो कार्बन की नेक्स्ट स्टेप में करोगे, ठीक है? अभी यहाँ पे आप लिखोगे, ये अभी हमारा आ गया है 4 4 6 6 1 3। कार्बन डिसबैलेंस है, 3 है 1 है, क्या करना है? इनटू 3, तो आ जाएगा इधर 3, ठीक है? सो नाउ द होल इक्वेशन, फिर फाइनल इक्वेशन आप लोग लिखोगे। नाउ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दिस। Understood? So this is the way to write a answer in your exam or wherever. कहीं पे भी आपको बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही करना है। अंडरस्टूड? समझ गया? अब मैंने ये पूरा स्टेप बाय स्टेप 1 स्टेप 2 ये हो गया आपका स्टेप 4 स्टेप 5। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स में आपका खत्म हुई है बैलेंसिंग। तो अभी मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी, आप खुद से करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है? चलो बैलेंस दिस फास्ट, फटाफट। सी आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर अ एग्जांपल, लेट मी solve it. See students, now I am taking this example, okay? Here I need to balance this equation. So step 1 will be rewrite the equation. तो क्या रहेगा रीराइट अगर मैंने किया तो H2S2O7 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड gives H2SO4 लिक्विड, ठीक है? स्टेप 2 number of atoms, okay? Number of atoms in reactants and in products. तो हम लोग करेंगे in reactants number of atoms in products, ठीक है? और इधर आएगा एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एलिमेंट्स, ऐसा एक टेबल बनाओगे। तो एलिमेंट्स कितने कितने यहाँ पे पूरे? एक तो हाइड्रोजन हमको दिख रहा है, एक सल्फर दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, बस ये 3 ही है। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने इधर? 2, तो टोटल 4। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन रिएक्टेंट्स ऑफ सल्फर, सल्फर कितना है? 2, यहाँ पे बस 2, यहाँ पे कितना है? 1। ऑक्सीजन 7 प्लस 1 8, यहाँ पे 4। डन। इसके बाद नाउ स्टेप 3 में आप लिखोगे, स्टेप 3 में आप लिखोगे कि नाउ आई विल कंसिडर द कंपाउंड, कंसिडर द कंपाउंड with maximum number of atoms. Therefore, H2S2O7 is considered. ऐसा आप लिखोगे, ठीक है? Consider the compound with maximum number of atoms. So H2S2O7 is considered. इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 + 2 + 2 4 + 7 is इधर 11, ये 2 + 1 3, ये 2 + 1 + 4 कितने हुए? 2 + 1 3, 3 + 4 is 7। तो सबसे ज्यादा एटम्स इसमें है, इसलिए मैं H2S2O7 सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये मैंने सिलेक्ट किया। सो नाउ अगेन ये टेबल बनेगा। दिस इज अगेन स्टेप 4 आपका होगा, ये टेबल बनेगा, ठीक है?
सो इसमें भी लिखना है कि नाउ आई विल बैलेंस हाइड्रोजन। अभी इधर आपको क्या इम्बैलेंस, सॉरी इसमें आपको क्या इम्बैलेंस दिख रहा है? सभी इम्बैलेंस है, कोई भी ऐसा चीज है क्या जो बैलेंस नहीं है? जो बैलेंस है, हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस है, ये भी इम्बैलेंस है, ये भी। सबसे ज्यादा इम्बैलेंस क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? मैंने बोला था पहले आप ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करो कि जो सबसे हेवी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। एक बार आपने वो कंपाउंड सिलेक्ट कर दिया, नाउ सिलेक्ट द एलिमेंट व्हिच इज मोर डिसबैलेंस्ड। अभी इसमें से आपको कौन सा डिसबैलेंस दिख रहा है ज्यादा? 4 2 कितना डिफरेंस है 2 का? 2 1 कितना डिफरेंस है 1 का? 8 4 कितना डिफरेंस है 4 का? तो मतलब ऑक्सीजन इज वेरी डिसबैलेंस्ड, इसलिए देयरफॉर यहाँ पे फिर आगे लिखना है स्टेप 3 में, नाउ आई विल कंसिडर ऑक्सीजन एटम फॉर बैलेंसिंग एज इट्स वेरी इम्बैलेंस्ड। ओके, सो उसके बाद स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में वापस ये टेबल आप बनाओगे और यहाँ पे सिंस ऑक्सीजन डिसबैलेंस है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? इधर 8 है और इधर 4 है, इसको भी 8 बनाना है, तो क्या करोगे? इंटू 2 करोगे प्रोडक्ट साइड में, मतलब यहाँ पे 2, करेक्ट है। फिर स्टेप 5 आपका आएगा जो ये मल्टीप्लाई करके 4। स्टेप 5 में क्या आएगा? आपने जैसे यहाँ पे 2 डाल दिया तो वापस आपको चेक करना है कि यहाँ पे कितना है। रिएक्टेंट साइड में तो कुछ हमने चेंजेस किया ही नहीं है, तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो रिएक्टेंट साइड में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया, हमने सिर्फ प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट साइड में चेक कर लो हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन है 4 और सल्फर है 2 और ये है 8, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 8, हो गया बैलेंस। सबसे छोटा एग्जाम्पल, दिखने को बहुत हैवी लग रहा था लेकिन सबसे इजी था। कितने स्टेप्स में हो गया? 4 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में हो जाता है ये, है ना। लास्ट 5th स्टेप में आप ये टेबल वापस रिफाइन करके लिखते हो और ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो। समझ में आया कैसे लिखना है आपको? You got an idea how to write? This is the way you have to write in your exams and your papers everywhere. So have a habit to write this way. So these 3 equations are homework for you all. Okay, try it on your own with the steps. Okay, with each and every steps. टेक्स्ट के साथ, पूरा थ्योरी के साथ अच्छे से लिखना है स्टूडेंट्स, एवरीवन। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड बैलेंसिंग पूरा अच्छे से। ओके, बैलेंसिंग पूरा अच्छे से हो गया है। ये 3 आप अच्छे से करोगे तो आप कुछ जरूर समझेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है।